हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम हम एमए प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस जो हम करते हैं एक सब्जेक्ट से एमए, उससे जो रिलेटेड हमारे पार्ट होते हैं उनको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ये अभी हमारे पार्ट 1 की है, यानी कि पहले पेपर की है रिसर्च मैथोलॉजी की। ठीक है, तो इसका हमने एक पार्ट बना दिया है जो शोध का परिचय है। इससे पहले जो हमने बनाया है वो था शोध का परिचय, लेकिन जो अब दूसरा पार्ट है शोध का दर्शन। ठीक है, फिलॉसफी और रिसर्च, ये दूसरा चैप्टर है इसका। पहली बुक का कोड नंबर जो है हमारा 370 है, एमए प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें इसमें एमए फाइनल में जो हमारे पेपर होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, जिसमें क्वेश्चन होता है, उसके 4 आंसर दिए होते हैं। जो ठीक होता है करेक्ट, उस पर हमें टिक का निशान लगाना है। टिक का निशान लगाकर फिर एक OMR शीट में वो फिल करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ज्ञान मीमांसा का संबंध है। क्या है? ज्ञान मीमांसा का संबंध है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ज्ञान की प्रकृति से भी, स्रोत से भी और क्षेत्र से भी, इन तीनों से ज्ञान मीमांसा का संबंध है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञान मीमांसा पर शास्त्रीय पुरुष का प्रभाव रहा। तो इसका दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी पुनर्जागरण काल में ज्ञान मीमांसा पर शास्त्रीय प्रारूप का प्रभाव रहा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। शोध को प्रभावित करने वाले 2 ज्ञान सिद्धांत थे। जो हमारा शोध था उसको प्रभावित करने वाले 2 ज्ञान सिद्धांत थे। तो वो 2 ज्ञान सिद्धांत कौन से हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए है, यानी अनुभववाद और बुद्धिवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुभववाद और बुद्धिवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवेद बोध का परिणाम है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी ज्ञान जो है वो संवेद बोध का परिणाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तार्किक चिंतन की नींव रखी। वो किसने रखी थी? ग्रीक दार्शनिकों ने तार्किक चिंतन की नींव रखी थी। किसने रखी? ग्रीक दार्शनिकों ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तार्किक चिंतन की नींव रखने वाले प्रमुख दार्शनिक थे। तार्किक चिंतन की नींव रखने वाले प्रमुख दार्शनिक थे। वो कौन कौन थे? पाइथागोरस, प्लेटो और अरस्तु। ये तीनों कौन थे? तार्किक चिंतन की नींव रखने वाले प्रमुख दार्शनिक थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रमुख बुद्धिवादी हैं। इसका आंसर है डेस्कार्ट, लेबनीज और स्पिनोजा। ये तीनों जो हैं ये हैं हमारे प्रमुख बुद्धिवादी। ठीक है, इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रमुख
बुद्धिवादी हैं। कौन है? डेस्कार्ट, स्पिनोजा और लेबनीज। डेस्कार्ट, स्पिनोजा और लेबनीज, ये तीनों जो हैं प्रमुख बुद्धिवादी हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेखागणित की खोज यानी रेखागणित की खोज में किसका योगदान माना जाता है? रेखागणित की खोज में किसका योगदान माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी डेस्कार्ट। डेस्कार्ट का रेखागणित की खोज में योगदान माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बीजगणित रेखागणित में कोऑर्डिनेट सिस्टम को कौन सामने लाया? इसका आंसर है ऑप्शन ए डेस्कार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी रचना है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कांट। कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने वाले का दावा किसने किया? ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का दावा किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी डेस्कार्ट ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का दावा किया था। क्वेश्चन नंबर 12, ईश्वर दयालु है यह किसने कहा? ईश्वर दयालु है यह किसने कहा था? यह भी डेस्कार्ट ने कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, दी मेथड में सन 1637 में ईश्वर पर किसका लेख प्रकाशित हुआ था? तो इनका ही लेख डेस्कार्ट का लेख दी मेथड में 1637 में ईश्वर पर लेख इनका प्रकाशित हुआ। किसका? डेस्कार्ट का। क्वेश्चन नंबर 14, अनुभववाद के उदित होने का कारण है। अनुभववाद के उदित होने का कारण है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी ब्रिटेन का गृह युद्ध, संपूर्ण मानवता में समानता की बढ़ती मांग, विज्ञान और वाणिज्य में वृद्धि, अनुभववाद के ये उदित कारण हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 15, डैश दार्शनिकों ने तार्किक चिंतन की नींव रखी। यानी कि खाली स्थान दार्शनिकों ने तार्किक चिंतन की नींव रखी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी ग्रीक दार्शनिकों ने तार्किक चिंतन की नींव रखी। ग्रीक दार्शनिकों ने तार्किक चिंतन की नींव रखी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है किससे होता है? अनुभव से। दोस्तों जो हमारे ज्ञान प्राप्त होता है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी अनुभव से हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 17, अनुभाविक शब्द की उत्पत्ति किस यूनानी शब्द से हुई? अनुभाविक शब्द की उत्पत्ति किस यूनानी शब्द से हुई? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए एम्पीरिया। एम्पीरिया शब्द से अनुभाविक शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्रिटिश दार्शन शास्त्री, सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्रिटिश दार्शनिक शास्त्री कौन थे? वो थे जॉन लॉक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, एन.एस.ए. कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए जॉन लॉक की यह रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। यह बात किसने की?
यह मत यानी किसका है? तो यह मत था जॉन लॉक का। जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज के समान होता है, इसे आप किसी भी प्रकार से ढाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अनुभव का स्वरूप किस प्रकार का बताया गया है? अनुभव का स्वरूप किस प्रकार का बताया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी दोहरा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, लॉक के अनुसार विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं। जो हमारे लॉक हैं जॉन लॉक के अनुसार विशेषताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों लॉक के अनुसार विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? प्राथमिक और गौण। जॉन लॉक के अनुसार जो विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक प्राथमिक और दूसरी गौण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक विशेषताएं किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? जो हमारी प्राथमिक जो विशेषताएं होती हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों ज्ञान इंद्रियों द्वारा, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं उसके अनुसार हमारी प्राथमिक विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, लॉक के दर्शन की आलोचना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज वर्कले ने लॉक के दर्शन की आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रीटाइजेस कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज किसकी रचना है? तो दोस्तों यह रचना जॉर्ज वर्कले की यह रचना है। चलते हैं, आदर्शवाद को परिष्कृत किया किसने किया? कांट ने आदर्शवाद को परिष्कृत किया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का सभी आपके जो फ्रेंड हैं उनको फ़ायदा मिल सके और वो अच्छी तैयारी कर सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, आदर्शवाद की तुलना की जा सकती है किसके अनुसार की जा सकती है? यथार्थवाद से आदर्शवाद की तुलना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, तर्क के उपयोग से विश्व को समझा जा सकता है, यह कौन मान्यता है? बुद्धिजीवियों कहते हैं कि तर्क के उपयोग से विश्व को समझा जा सकता है। जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो ये कहते हैं कि तर्क के उपयोग से विश्व को समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, कांट ने स्पष्ट किया किससे स्पष्ट किया? चिंतन प्रक्रिया को कांट ने स्पष्ट किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिंग और सिच स्वयं चीज हैं शब्दों का प्रयोग किसने किया है? यह भी जो प्रयोग किया है ये भी कांट ने किया है। डिंग और सिच का जो प्रयोग किया है ये कांट ने किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान सामाजिक विज्ञान की नींव डाली। यह किसने डाली? विज्ञान ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यक्षवाद की विवेचना किसने की? ये की पॉपर ने प्रत्यक्षवाद की विवेचना की। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीतिक को मनोवैज्ञानिक पर तथा मनोवैज्ञानिक को भौतिक एवं रेखागणित पर आधारित किया? यह इसका आंसर है वेनथम। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को तो मनोविज्ञान को भौतिक विज्ञान एवं रेखागणित पर आधारित किया? किसने किया था? ये वेनथम ने। इसका आंसर है वेनथम।
यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से एक कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी जो इसके ऑप्शन 4 जो दे रखे हैं इसमें से 3 ठीक हैं लेकिन एक गलत है, वही हमको चुनना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समाजशास्त्र एक विशिष्ट तथा राजनीतिक विज्ञान एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है। यह जो आंसर है इसका गलत है, ये स्टेटमेंट इसका गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह विचारक जिसने राजनीतिक को दर्शन अनुसार समझने का प्रयास किया था। निम्नलिखित में से वह विचारक कौन है जिसने राजनीति को दर्शन के अनुसार समझाने का प्रयास किया था। वह जो हमारा दार्शनिक है वो थे हमारे प्लेटो ने। ठीक है दोस्तों, आंसर है इसका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने राजनीति को धर्म पर आधारित बताया। निम्नलिखित में से किसने राजनीति को धर्म पर आधारित बताया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी ऑगस्टाइन ने राजनीति धर्म को आधारित पर बताया। ठीक है, धर्म पर आधारित बताया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, ऐतिहासिक उपागम वर्णनात्मक है। ऐतिहासिक उपागम वर्णनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने इतिहासवाद शब्द को लौकिक बनाया। निम्नलिखित में से किसने इतिहासवाद शब्द को लौकिक बनाया। तो इसका आंसर है पॉपर ने इतिहासवाद शब्द को लौकिक बनाया। दोस्तों इसे देख रहे हैं आप MA फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर का पार्ट 2 है। तो दोस्तों आपको पता होगी कि MA जो फाइनल होता है उसमें फाइनल ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं। हमारे पेपर जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, जिसमें OMR शीट पर हमें आंसर फिल करने होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, अनुभववादी तथा व्यवहारवादी उपागम में क्या उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, विशालकाय अध्ययन अनुभववादी तथा व्यवहारवादी उपागम में उपयुक्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से एक विचारक के अंत का समर्थक नहीं है। निम्नलिखित में से एक विचारधारा के अंत का समर्थक नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, सी राइट मिल्स जो हैं वे एक विचारधारा के अंत का समर्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, इतिहास के अंत विवाद के समर्थकों में निम्नलिखित में प्रमुख थे। इतिहास के अंत विवाद के समर्थकों में निम्नलिखित में से प्रमुख थे। कौन थे? वो थे रूढ़िवादी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, एक बार पेपर देने से पहले इसे ज़रूर देख लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित रचना स्किनर ने लिखी थी। तो दोस्तों इसका आंसर है लिबर्टी फॉर लिबरलिज्म यानी ऑप्शन बी जो है लिबर्टी फॉर लिबरलिज्म, यह रचना स्किनर ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, फ्यूकियायामा अपने इतिहास के अंत धारणा में निम्नलिखित में से प्रभावित हुआ था। कौन? फ्यूकियायामा अपने इतिहास के अंत धारणा में निम्नलिखित में से प्रभावित हुआ था।
तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, हीगल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, पॉलिटिकल मैन रचना का लेखक था। पॉलिटिकल मैन रचना का लेखक था। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी डैनियल वेल, गॉल ब्रेल, रेमंड आरो, इनमें से किसी ने पॉलिटिकल मैन की रचना नहीं की। क्वेश्चन नंबर 45, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में वह प्रवृत्ति है जो, इसका आंसर ऑप्शन बी, राजनीति विज्ञान को प्रकृति विज्ञान में बदलने का प्रयास करती है। राजनीति विज्ञान को प्रकृति विज्ञान में बदलने का प्रयास करती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, अनुभववाद की मान्यता की गणना निम्नलिखित में से किसके आधार पर की जा सकती है? किसके आधार पर की जा सकती है? तो दोस्तों इसका भी आंसर ऑप्शन बी है। इसका आंसर ऑप्शन बी है, समस्त ज्ञान की उत्पत्ति संवेदी अनुभव से हो सकती है। समस्त ज्ञान की उत्पत्ति संवेदी अनुभव से हो सकती है। दोस्तों इससे ऊपर एक क्वेश्चन रह गया, उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 46, डैश यानी खालिस्तान दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो समस्त प्रकार की वास्तविकताओं के मूल स्वरूप को, चाहे वह स्वरूप दृश्य हो अथवा अदृश्य, समझने का प्रयास करता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, तत्व विज्ञान जो है दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो समस्त प्रकार की वास्तविकताओं को मूल स्वरूप को, चाहे वह स्वयं दृश्य हो अथवा अदृश्य, समझने का प्रयास करता है। कौन? तत्व विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, वे ग्रीक दार्शनिक जिन्होंने तार्किक चिंतन की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, वह ग्रीक दार्शनिक जिन्होंने तार्किक चिंतन की नींव रखी, उनमें प्रमुख हैं कौन कौन है? पाइथागोरस, प्लेटो और अरस्तु। ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं, यानी इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। इन सभी ने ग्रीक दार्शनिक जिन्होंने तार्किक चिंतन की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 49, बुद्धिवादियों की मान्यता है कि संसार संसार अनियतवादी है, नियतवादी है और तुम्हारा संदिग्ध है। ये सभी, इसका ऑप्शन डी है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बुद्धिवादियों की मान्यता है कि संसार अनियतवादी है, नियतवादी है और संदिग्ध है। ये ऑप्शन तीनों ठीक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपने हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 50, चलते हैं दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख बुद्धिवादी है? निम्नलिखित में से कौन प्रमुख बुद्धिवादी है? ऑप्शन ए डेस्कार्ट, ऑप्शन बी स्पिनोजा, ऑप्शन सी लेबनीज और ऑप्शन डी ये सभी इसका आंसर है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों।